नमस्कार, मैं हूं अजय। गौतम बुद्ध नगर में कार बनी आग का गोला। चलती कार में अचानक आग लग गई। तस्वीर देखिए, पतवाड़ी चौराहे के आगे निकलकर यह हादसा हुआ है। ड्राइवर ने कार का शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की वजह तो साफ नहीं है, मगर कार किस कदर जल उठी, धुआं का गुबार कैसे उठा और कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तस्वीर गौतम बुद्ध नगर की, जहां पर कार आग के गोले में तब्दील हो गई। और ये गनीमत रही कि जो ड्राइवर था कार का शीशा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ये बड़ा जरूरी होता है और इसीलिए अपनी कार में एक हथौड़ा जरूर रखें। ऐसी किसी सूरत में शीशा तोड़कर बाहर निकालने के वो बेहद काम आता है। और मिर्जापुर में युवक की पैंट में जहरीला सांप घुस गया। इसके बाद युवक 7 घंटे तक बगैर हिले ऐसे ही खड़ा रहा। मामला जमालपुर का है, जहां बिजली का पोल और तार लगाने का काम करने वाले मजदूर रुके थे। इसी बीच एक मजदूर की पैंट में सांप घुस गया। युवक को पता चला तो 60 घंटे तक खंभा पकड़कर यूं ही खड़ा रहा। इस दौरान सांप भी उसकी जीन्स की पैंट में ही बैठा रहा। सुबह होने पर स्थानीय लोगों ने सपेरे को बुलाया, जिसके बाद युवक की जान बची। हालांकि सांप ने युवक को नहीं काटा, मगर 7 घंटे तक बिना हिले युवक यूं ही खड़ा रहा कि कहीं हिलने पर सांप नाराज न हो जाए और डस न ले। सुबह हुई तो लोगों को पता चला, फिर सपेरे को बुलाया गया। तब तक यूं ही यह शख्स इंतजार करता रहा। देखिए जरा, जब सांप को सपेरा ले जाते हुए किस कदर से सांप को निकाला जब, मगर तब तक युवक यूं ही घंटों खड़ा रहा और सपेरे ने कैसे निकाला उसके जीन्स से सांप। मजदूर था, सोया था। रात को करीब 12 बजे सर उसके पैंट में होते हुए, शर्ट से होते हुए पैंट में चला गया, जो कि 12 बजे घटना है। सुबह 7 बजे तक वो 7 घंटे तक खड़ा रहा। बहुत ही मशक्क़त के बाद एक सपेरे को बुलाया गया। उसके बाद यहाँ पे निकला। प्रशासन के द्वारा, प्रशासन की पूरी फोर्स यहाँ पे मौजूद रही और एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद रहा। अगर कोई दुर्भाग्य से अगर घटना घटती है तो मौके से इनको लेके हॉस्पिटल की तरफ लेके जाया जाएगा। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। भूमि पूजन पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान के शपथ का उल्लंघन बताया है। ओवैसी ने कहा है कि बेहतर होगा कि पीएम शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत न करें। भूमि पूजन के कार्यक्रम में पीएम के शिरकत करने से देश की जनता में यह संदेश जाएगा कि वो एक फेथ को मानते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर वो कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर अयोध्या जा रहा हूं तो कोई बात नहीं। अगर प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं तो कह दें कि मैं व्यक्तिगत तौर पर जा रहा हूं। संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है। और अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहां पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। और ओवैसी के बयान के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान भी सामने आया है। क्या कहा है मोहसिन रजा ने, यह भी सुनिए। उन्होंने जो प्रश्न उठाया है, मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाज आना चाहिए। उन्होंने जो प्रश्न उठाया है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और भूमि पूजन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के दौरे को, जिसको उन्होंने संविधान की बात करते हुए असंवैधानिक बताया है, मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी का बयान असंवैधानिक है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होने के बाद आज देश के करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम में है और बहुसंख्यक लोगों ने बुलाया है। इससे पहले अल्पसंख्यकों ने जब बुलाया था इंदौर में मस्जिद में भव्य आयोजन में, तब भी प्रधानमंत्री शरीक हुए थे। और दुनिया में आपको पता होगा इस्लामिक मुल्क अबू धाबी, वहां पर भी बुलाया गया, यूएई में भी गए, वहां मस्जिद में भी गए।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली इलाके में पेट्रोल पंप सेल्समैन को गोली मारने का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। गोली लगने से सेल्समैन गंभीर रूप से जख्मी हो गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते घायल सेल्समैन अमित को मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। दो बाइक सवारों ने इस घटना को किस कदर अंजाम दिया है, जरा देखिए तस्वीरों में। सीसीटीवी में कैद हुई है यह तस्वीर। लाइव फायरिंग। दरअसल बाइक सवार दो युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने पहुंचे थे और पेट्रोल के पैसे मांगने पर बाइक सवार युवकों ने सेल्समैन अमित को गोली मार दी। घटनास्थल से बेखौफ होकर फरार भी हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब बदमाशों को दबोचने की कोशिश कर रही है। तेल लेने के बाद में फिर उसको कहा अंदर चलो, अंदर चलने के बाद में उसको गोली। भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से भेजे गए सभी 5 राफेल लड़ाकू विमान यूएई के अल धफरा एयरबेस पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। राफेल जेट को भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा उड़ाया जा रहा है। उड़ान के दौरान राफेल में हवा के बीच फ्रेंच विमान A330 ने ईंधन भरा और फ्यूल भरते वक्त यह अद्भुत नजारा कैमरे में कैद हुआ। आप देख सकते हैं कि यह फाइटर जेट करीब 7,364 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार यानी कल भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे और इस बीच ईंधन की कमी को दूर किया गया। आसमान में ही कैसे ईंधन भरा गया, रिफ्यूलिंग की गई, ये देखिए। ये इस विमान की काबिलियत को भी दर्शाता है। हवा में लगातार उड़ते रहकर ये दुश्मन से मुकाबला कर सकता है और उस दौरान अगर ईंधन की कमी हुई तो आसमान में ही ये ईंधन इसमें भरा भी जा सकता है। तो फ्रांस से भारत की यात्रा के दौरान आसमान में कैसे ईंधन भरा गया राफेल में, ये तस्वीरें। और खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर सेक्टर 49 थाना इलाके से 2 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बच्चे को महज 1 घंटे में बरामद कर लिया। घर के बाहर से खेलते समय अचानक 2 साल का बच्चा गायब हो गया था, जिसके बाद परिजनों को फोन पर धमकी दी गई। परिजनों ने अपहरण की बात कहते हुए पुलिस को खबर दी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस अभी अपहरणकर्ता की तलाश में जुटी हुई है। में सेक्टर 49 थाने का मामला है। लगभग 12:15 बजे हम लोगों को ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2 साल है उसके किडनैप की सूचना मिली थी। पुलिस ने तुरंत सक्रिय होकर सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को रिकवर कर लिया। बच्चा सुरक्षित है और इस संबंध में FIR कायम हो गई है। अपहरणकर्ताओं के बारे में भी हम लोगों के पास में डेफिनेट लीड है, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के चौकी प्रभारी पर अतरौली के एक ज्वेलर्स को 25,000 की लूट में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देकर वसूली करने का मामला सामने आया है। चौकी प्रभारी पर 1,28,000 रुपए जबरन वसूलने का आरोप लगा है। मामला उस वक्त सामने आया जब पुलिस से बचने के लिए मांगी गई घूस की रकम देते हुए पीड़ित ने वीडियो बना लिया। इस वीडियो में पुलिस की PRV संख्या 0746 में पुलिस ज्वेलर्स को लूट के आरोप में पकड़कर लाती है और एक बाग में उसे छोड़ने के नाम पर लाखों रुपए वसूलती है। दिखाई दे रही है साफ तौर पे तस्वीरों में। इलाके के लोगों का आरोप है कि चौकी दरोगा PRV गाड़ी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से निर्दोष लोगों को उठाकर फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हैं और छोड़ने के नाम पर उनसे वसूली करते हैं। अलीगढ़ में 35,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने फंसाने के नाम पर ज्वेलर्स से 2 लाख की घूस मांगी थी। क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि PRV कर्मचारी जो है वो उनके रुपए लेते हुए एक आदमी से दिखाई पड़ रहे थे। उसमें जो है कप्तान साहब द्वारा, जो हमारे SP महोदय द्वारा, SSP महोदय द्वारा उनको तत्काल जो है पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच खोल दी गई है। जांच के आधार पर जो भी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की। कानपुर देहात में अपहरण कांड में नया अपडेट सामने आ रहा है। इसमें पुलिस जब आरोपी को सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके वारदात पर ले गए तो वहां से उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर हमला कर दिया।
आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश सुबोध के पैर में गोली लगी है। पुलिस बल पर सुबोध ने हमला किया, पुलिस बलों पर हमला कर दिया। मौका वारदात पर लेकर गई थी आरोपी सुबोध को। इसी दौरान वो उसने भागने की कोशिश की। हमारे संवाददाता सौरभ मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या खबर आ रही है, क्या हालत है सुबोध की इस वक्त, कैसे ये पूरी घटना सामने आई है? देखिए, ये पूरा अपहरण कांड 16 जुलाई का है। उसके बाद जब आज सुबोध को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पहले मीडिया के सामने नहीं पेश किया, क्योंकि साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए पुलिस उसको मौके पर एक बार फिर से ले गई थी। और वहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक भी कह सकते हैं कि पुलिस की, कि उसने कब मौका निकाल करके पुलिस का कोई वेपन छीना। ऐसा हमारी जानकारी में आ रहा है कि पुलिस का वेपन छीना और वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते जो है एक्शन मोड में पुलिस आ गई और उसने तुरंत फायर कर दिया, जिससे सुबोध के पैर में गोली लग गई। फिलहाल सुबोध को सीएससी में ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार उसे दिया जा रहा है। और इसके बाद जो है पुलिस उसे कल सुबह कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस अपहरण कांड को लेकर के कानपुर देहात पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े हुए थे, उस पर लापरवाही के कई आरोप लगे थे। और अब जाकर के सुबोध जो गिरफ्तार हुआ है उसको पुलिस ने मुठभेड़ में जो है उसे हाफ इनकाउंटर में गिरा दिया है। जी, तो सौरभ मिश्रा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरह से कानपुर अपहरण कांड में जो आरोपी सुबोध की गिरफ्तारी हुई है उसको मौका वारदात पर ले गई थी पुलिस और वहां से उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान मुठभेड़ हुई और जख्मी हुआ है सुबोध, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कासगंज में दबंगों ने महिला और उसके परिजनों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने पिटाई का यह लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरों में महिला और उसके परिवार के लोग चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। पिटाई करने वाले होमगार्ड और उसके परिजन बताए जा रहे हैं। तस्वीरें सिद्धपुरा थाना इलाके के गांव कलानी की हैं। मारपीट की ये तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही। कोरोना काल में बड़ी संख्या में प्रवासियों के अपने गांव में लौट आने से इन दिनों जमीन जायदाद को लेकर विवाद काफी बढ़ गए हैं। ताजा मामला नवाबगंज थाना इलाके के मुनव्वर गांव का है, जहां पर आबादी के विवाद को लेकर लोगों ने परिवार की ही एक महिला की पिटाई कर दी। महिला की बेरहमी से पिटाई की गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में एक महिला को लोग पूरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। महिला बचने की कोशिश कर रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, मगर उसे बचाने कोई नहीं आता। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वीडियो बना रही पीड़ित महिला की लड़की है, जो उसे बचाने की गुहार लगा रही है और पुलिस को भी बुलाने की बात कर रही है। इस वायरल वीडियो की पड़ताल में पता चला है कि नवाबगंज थाना इलाके के मुनव्वर गांव के अशोक कुमार का उनके भाई से आबादी को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। एसएसपी ने बताया कि मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है, तो इसमें पुलिस इसकी जांच करके इसमें मुकदमा कायम करके उचित वैधानिक कार्रवाई करेगी। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। दो पक्षों में विवाद जैसा विषय है, या तो विवाद पूर्व में हो चुका है या ऐसा कोई विषय उनमें आपस में चल रहा है जिसमें पुलिस को उन्होंने शिकायत दी और विवाद होने की आशंका है। उन सभी पर हमने पाबंदी की कार्रवाई लगातार करने की योजना बनाई थी। 1 हफ्ते का ऑपरेशन हमने पिछले महीने चलाया था, वो ऑपरेशन हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम राजस्व विभाग के साथ मिलकर लगातार ये प्रयास करेंगे कि कहीं भी दो पक्षों के विवाद की जहाँ कहीं भी उम्मीद है या जहां कहीं घटनाएं हो चुकी हैं वहां भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो पाएं। मथुरा के वृंदावन थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक जहर खाने की बात कहकर थाने पहुंच गया। युवक की बात सुनकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। 23 साल के युवक सचिन वृंदावन के गांव सुनरख का रहने वाला है। उसकी 2 महीने पहले पड़ोस के ही रहने वाले लोगों से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, मगर युवक का कहना है कि गांव के दबंग लोगों ने रात को उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से परेशान होकर उसने जहर खा ली और फिर थाने पहुंच गया। यहां पहुंचकर बताया कि गांव के लोग उससे मारपीट करते हैं और इसलिए मैं जहर खाकर आया हूं। हालांकि डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि युवक ने कोई जहरीला पदार्थ नहीं खाया था। सर वो मेरे को रात गाली गलौज कर रहा था, माँ मेरे को बोला कुछ नहीं होगा और हमारे पास पैसा, हमने पैसे जीत बोल देंगे, कितनी रिपोर्ट चल रही क्या करेगा बता। अलीगढ़ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। परिजनों की लापरवाही के चलते 5 साल के मासूम बच्चे की ननिहाल में कार के अंदर दम घुटने से मौत हो गई।
घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मासूम बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बताएं कि घटना जिले के थाना छर्रा कोतवाली इलाके के कस्बा छर्रा स्थित मोहल्ला कुम्हरान की है, जहां फिरोजाबाद के फुरकान की बहन अपने बच्चों के साथ निकाह में शामिल होने आई थी। इस बीच फुरकान का 5 साल का भांजा बाहर खड़ी कार में जाकर बैठ गया और मासूम ने कार का दरवाजा बंद कर लिया और जिस वजह से उसका दम घुट गया, उसकी मौत हो गई। एक बार बाहर निकल गया था लॉन्च खाकर, फिर दोबारा गाड़ी में घुसा है तो वो खिड़की उसने बंद कर ली है। बंद जब अंदर गर्मी लगी है उसे तो वो खिड़की पर खड़ा हुआ, खिड़की हो गई लॉक, वो फिर खुली नहीं है। वो ब्याह शादी में किसी ने ध्यान नहीं दिया तो जो है उसके बाद वो बंद ही रही है। अच्छा, कितने साल का बच्चा था, कहाँ से आया था और किसकी शादी थी? बच्चा 6 साल का था, भांजा मेरा था। वेलकम बैक। भारतीय रेलवे ने मालगाड़ी से ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे से सामानों की ढुलाई का रेट कम होने की वजह से कारोबारियों ने इसे चुना। सस्ती ढुलाई की वजह से आम आदमी को भी फायदा हुआ है। ऐसे जरूरी सामानों की कीमतों में भी कुछ हद तक कमी रही है। रेलवे ने इस बार 3.13 मिलियन टन सामानों की ढुलाई की, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। बात अगर 2019 की करें तो जुलाई 2019 में 3.12 मिलियन टन माल की ढुलाई रेलवे ने की थी। तो रेलवे ने रिकॉर्ड इस बार कमाई की है, रिकॉर्ड बनाया है माल ढुलाई में और इससे रेलवे का मुनाफा भी बढ़ा है और चीज़ों के दामों में कमी लाने में भी इससे मदद मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय रेलवे से अच्छी खबर आ रही है। मालगाड़ी से ढुलाई का रिकॉर्ड बना है। सामानों की ढुलाई का रेट कम होने की वजह से कारोबारियों ने रेलवे को चुना। और कुछ ही पलों में जारी है यहां पर खबरों का सिलसिला। नमस्कार।